लाली परचम सलीब के परचम को गिराकर बुलंद हुआ और इस्लाम का झंडा उस शहर पर लहराया गया जो कि पिछले 8 सदियों से मुसलमान हुक्मरानों, बादशाहों और सलातीन का ख्वाब था। तो आज तकरीबन पौने 6 सदियां गुजरने के बाद भी मुसलमान इस फतह की खुशी मना रहे हैं और 1000 साल बाज़ंतीनी सल्तनत के खात्मे पर फख्र महसूस करते हैं, क्योंकि 29 मई को ही 572 साल पहले 21 साल सुल्तान फातेह बाइज्जत फातेह के तौर पर अपने सफेद घोड़े पर 2 माह के कौसतंतीनिया के मुहासरे के बाद इस शहर में दाखिल हुए। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज के बारे में है। तो नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में इस ड्रामे की पिछले 2 किस्तों पर तबसरा होगा और इसके अलावा आने वाली किस्त के वाकयात पर भी बात होगी। सिनान नाम का एक मेमार था। तो नाज़रीन इकराम, यही सुल्तान फातेह थे जो मुसलमानों के एक शानदार सुल्तान और बेमिसाल कायद थे। और एक बेमिसाल कायद बनने के लिए एक बेहतरीन टीम का होना जरूरी है, जो कि सुल्तान फातेह के पास थी। लेकिन उनकी इसी टीम का एक मेंबर जानदारली पाशा अपने इख्तियारात बढ़ाने के लालच में इस कदर आगे निकल गया कि वो समझने लगा कि बादशाह गर वही है, वही उस्मानी सलातीन को तख्त पर लाता और गिराता है। और यही सब कुछ यानी कि उसके जो भी करतूत थे जो उसने माजी में यनीचरियों शहजादा अहमिस थी, यानी कि जानदारले और उसके सारे प्लान एक्सपोज हो गए। और हम इस अदाकार को अलविदा कहने जा रहे हैं, जो कि ना सिर्फ इस सीरीज का एक सतून था, बल्कि अगर टर्किश अदाकारों की हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन की जाए तो इसका भी एक अहम पिलर था। और हमने इस एपिसोड में पहली बार ज़ैगनॉस की जहानत को इतने करीब से देखा, जिससे मदद लेकर उसने जानदारले को सुल्तान के सामने एक्सपोज किया। और हैरत हुई कि सुल्तान अभी भी जानदारले की तरफ से नेक जज्बात ही रखते थे और उसे एक मासूम शख्स समझ रहे थे, जिस पर ज़ैगनॉस बिला वजह शक कर रहा था। अच्छा, वैसे जिस तरह ज़ैगनॉस को पिछले 2 सीजन्स में राइटर्स ने खौफनाक थी, तो इस एपिसोड में वो सुल्तान के साथ उतना ही फ्रेंडली नजर आया। और नाज़रीन इकराम, बिलाद तैपिश की जो असल तारीख है, अगर राइटर्स उसे सही तरह इस ड्रामे में इस्तेमाल करें और जबरदस्त सिनेरियो क्रिएट करें, तो बिलाद टर्किश ड्रामों के टॉप 3 विलन्स में जगह बना सकता है। अभी जिन लोगों को इसके फ्रेंडली रवैये पर हैरानी हो रही है, तो मैं यहाँ वाजे कर दूं कि वो सुल्तान फातेह का दुश्मन वलाकिया का तख्त हासिल करने के बाद बनेगा, और तब उसकी सुल्तान फातेह से वफादारी खूनरेज़ गद्दारी में बदल जाएगी। और सुल्तान ने जानदारली को दीवान को खुद हैंडल करने का हुक्म दे दिया था। तो दीवान में जानदारली के सामने जिस तरह शहाबुद्दीन और ज़ैगनॉस पाशा बिहेव कर रहे थे, तो ऐसा लगा कि वो दोनों कोई छोटे से स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने उस्ताद के सामने बदतमीजी कर रहे हैं और उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, जानदारली इन सब का गॉडफादर है और वो भी इनकी हरकतों को तहम्मुल से बर्दाश्त कर रहा था। सुल्तान फातेह सीरीज की आने वाली किस्त बड़ी शॉकिंग होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि यह इस सीजन की आखिरी किस्त होगी। वैसे टर्किश चैनल्स पर जो रवायत है कि जब कोई ईद आती है तो उसके बाद 1 हफ्ते की छुट्टी दी जाती है, तो इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शायद टीआरटी यही चाहता है कि आखिरी किस्त जल्दी दिखाकर इस सीजन को खत्म कर दिया जाए। और ऑफिशियली जानदारली खलील पाशा की फांसी का सीन भी फिल्माया जा चुका है। तो जाहिर सी बात है कि खलील की मौत के साथ इस सीजन का एंड होगा, लेकिन उससे पहले कोई बहुत बड़े बड़े इंकशाफात होंगे। और इसकी मौत से पहले उस कशमकश को भी दिखाया जाएगा, जो कि इसकी मौत से पहले बात यह है कि टर्किश ड्रामों के बारे में जरा सी बात की खबर देने वाली बिरसन अल्तुनताश ने गुरगान की ये सीरीज ज्वाइन करने पर किसी भी किस्म की कोई ट्वीट या पोस्ट नहीं की, ना ही इस मौजू पर कोई बात की। हालांकि गुरगान महमद फातिल सीजन 2 में शामिल होने वाला बहुत जबरदस्त अदाकार है, तो बिरसन अल्तुनताश को सबसे पहले इस बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो मुझे इस पर हैरत हुई। तो बहरहाल गुरगान ने एक ताकतवर रियासती ओहदेदार जिसका नाम महमूद पाशा है, तो उसके तौर पर इस सीरीज को ज्वाइन कर लिया है। और यही महमूद पाशा के किरदार को लाने का बेहतरीन वक्त है, ताकि अगले सीजन के बारे में मद्दाहों को तजस्सुस रहे, जिसका रास्ता राइटर्स ने हमवार करना शुरू कर दिया है। लेकिन एक बात काबिल गौर है कि महमूद पाशा तारीख में उस वक्त इतने बूढ़े नहीं थे, बल्कि जवान थे। लेकिन चूंकि ये एक ड्रामा है, तो ड्रामे में इतनी ऊंच नीच तो चलेगी। और ट्रेलर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि महमूद पाशा आते साथ ही ये धूम मचाएंगे कि वो अलेक्जेंडरोस के दरबार में जाकर एफ्रानॉस अली बे और बाली बे को बचाने का सबब बनेंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी